नाल के रूप में। जब तक वो नाल नहीं काटी जाती उस समय को प्रजा तीर्थ का समय कहते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि इस प्रजा तीर्थ के समय में जितना दान दिया जाए वो अक्षय होता है। युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही पता चला कि परीक्षित का जन्म हुआ है और नाल कटने से पहले जो दान की भाषा दी गई है भागवत जी के अंदर, उसमें ये लिखा गया है पर युधिष्ठिर महाराज के यहाँ क्या संपत्ति, कितना धन वैभव है कि देवता लोग भी ईर्ष्या करते हैं उनकी धन संपत्ति से। देवता लोग भी उतना उनके पास वैभव है। उसमें से खुले हाथों से परीक्षित महाराज ने ब्राह्मणों को दान दिया। ब्राह्मणों से दान देने के बाद में परीक्षित महाराज ने युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि ये जो पुत्र हुआ है क्या ये इस वंश की कीर्ति को आगे बढ़ाएगा? भगवान कृष्ण का जब आविर्भाव हुआ, श्रीला जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि माता यशोदा के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ। उस समय रोहिणी आदि जितनी भी माताएं थी उन्होंने एक ब्राह्मणी को भेजा चौपाल के ऊपर कि बाबा को सूचना दो कि पुत्र प्राप्त हुआ है। वो ब्राह्मणी वहां जाकर के बाबा को बुला करके लाती। उस समय में भी बाबा के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है उपनंद। उपनंद भी वहां बैठे हुए थे। उपनंद ने कहा कि नंद, इस समय जितनी भी गैया दोहन के लिए आ रही हैं, सारी की सारी गैया इस ब्राह्मणी के पति के गृह में पहुंचा। कितनी भी, एक को भी छोड़ो मत। वो जो प्रजा तीर्थ समय जो है उस समय में नंद बाबा ने तो बहुत दान किया और जब वहां आए हैं तो आने के बाद में जो धाय है, धाय जिंदगी बच्चे के होने पे मृत्यु में क्या लगता है? असौच, क्या कहते हैं उसको? सूतक कहते हैं ना, सूतक लगता है। तो सूतक लगना चाहिए। जब सूतक तब तक नहीं लगता जब तक नाल नहीं काटी जाती है। नाल काटने के बाद ही सूतक लगता है। तो धाय जो वो थी, जो देख रही थी, जिसने प्रसव कराया था, वो नंद बाबा से, बाबा आपके यहाँ तो सूतक ही नहीं लगा, इस दल्ला के तो नाल ही नहीं है, इसके तो कमल की नाभि है। भगवान के कमल की नाभि का वर्णन सीधा जी गोस्वामी जी इसमें करते हैं। तो प्रजा तीर्थ का समय ऐसा है, तो भगवान के प्राकट्य में प्रजा कोई भी शौच नहीं हुआ, कोई भी सूतक नहीं लगा। हमेशा क्या रहा? अशौच रहा, हमेशा शाश्वत समय रहा, ऐसा पवित्र समय रहा। क्यों? भगवान जहाँ भी ये रहते हैं उनके रहने से हमेशा पवित्रता बनी रहती है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने इस समय में जो दान किया वो अक्षय रहा। तो हमें ये बात शिक्षा मिलती है कि कभी भी पुत्र की प्राप्ति हो उस समय में जो भी ग्रस्त है उनको मुक्त हस्त से दान करना चाहिए। ये जो भगवान की कृपा से परीक्षित महाराज का आविर्भाव हुआ है और उसके बाद ब्राह्मणों ने बोलना शुरू किया। कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? हमारे ब्राह्मण यहाँ पर कह रहे हैं, हमारे राधा गोविंद जी ने पार्थ प्रजा विकास आचार। पार्थ किसको कहा गया है? श्रीमद् भगवद गीता में दो शब्द बहुत आए हैं, कौनते, पार्थ। जो कौनते शब्द है 24 बार आया है और ये नहीं, कौनते 38 बार आया है, पार्थ 24 बार आया, क्योंकि कुंती माता उनका घर का नाम है, मायके का नाम है। तो मायका ज्यादा, भगवान की मायके का बुआ है ना उनकी, वो ज्यादा प्रिय। तो पार्थ क्यों कहा गया? अर्जुन को पार्थ वहां कहा गया क्योंकि वो भी प्रथा पुत्र है, कुंती माता के पुत्र है।
और इस प्रकार ब्राह्मण कहने किसके समान होगा? प्रजा पालन जिसने जन्म लिया है, जिसने संसार में जन्म लिया है, उनका पालन करने वालों में ये बालक महाराज इक्ष्वाकु जो मनु पुत्र है उनके समान होगा। और भगवान राम के लिए क्या कहा गया? जो दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारे शास्त्रों में बड़ी सावधानी बरती जाती है। अब ब्रह्मा जी कह सकते थे ईश्वरा परमा कृष्णा, बस हो गया काम, इस परम ईश्वर कृष्णा है, आगे बोलने की जरूरत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? लेकिन ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारण, कहीं कोई डाउट नहीं छोड़ते। इसी प्रकार से इक्ष्वाकु कौन? बहुत सारे इक्ष्वाकु हो सकते हैं। यहाँ किन से इक्ष्वाकु की बात हो रही है? मनु पुत्र की। और भगवान राम कौन? राम बहुत के नाम होते हैं। दशरथ पुत्र राम। व्रति जो है नियम पालन करने वालों में भगवान राम के समान होगा। बहुत सारी क्वालिटीज आएंगी परीक्षित महाराज की। दो क्वालिटी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि प्रजा का पालन करने वाले में इक्ष्वाकु के समान और इसके सामने में भगवान राम के समान। तो प्रजा का पालन करने वाले जो हैं उनकी बात हम लोग पहले करते हैं। ये इक्ष्वाकु जब भगवान ने भगवत गीता में 4वें अध्याय में आरंभ किया भगवत गीता, भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? इमं विवस्वते योगम इमं प्रोक्तवान मनवे प्राह इक्ष्वाकु मनु इक्ष्वाकि आब्रवीत्। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकि आब्रवीत्। कि मैंने सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो दो वंश हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश। जो चंद्रवंश है उसकी चर्चा में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि की आंखों से बुद्ध उत्पन्न हुए, बुद्ध से इनको चंद्रमा भी कहते हैं, सॉरी चंद्र उत्पन्न हुए, और चंद्र के तारा से बृहस्पति की पत्नी तारा से कौन उत्पन्न हुए? बुद्ध उत्पन्न हुए। वो बुद्ध ने जिन वैवस्वत मनु की बात हो रही है, इन्हीं की पुत्र जो पुत्री के रूप में बदल गए थे, कथा में भी चर्चा करेंगे हम लोग। उनका नाम था इला। बुद्ध से और इला से किसका जन्म हुआ? पुरुरवा का जन्म हुआ। वो पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। उनके जो पुत्र हुए उनमें से आए कौन? ययाति। और ययाति के 5 पुत्र हुए, उनमें यदु भी हैं और पुरु भी हैं। तो यदु से जो चंद्रवंश चला है उसमें भगवान कृष्ण आए हैं, और जो पुरु हैं उनसे पांडव या कुरु वंश आया है। ये चंद्रवंश हो गया।